सूरसेन नामक राजा बियाह कइलन, दुल्हन घर में आ गईली। दुल्हन गईले, धीरे धीरे 4 साल का दिन बीत गई। न दुल्हन का गोद भराइल, न राजा बाप बनलन। एक दिन राजा सिंहासन पर बैठ के मने सोचत हुन कि बुझात बा कि कोनो प्रजा के संगे हमसे गलती हो गई बा, कोनो का बदुआ लग गई बा, कोनो का श्राप लग गई बा। यही लिए रानी के अइले 4 साल हो गए, आज ना हम बाप बनली ना हमर रानी माई बनली। रानी पूछे लगली काजी कुछ दिन से बड़ा टेंशन में बानी, कुछ न बोलत बानी न कुछ कहत बानी, आखिर का बात का टेंशन बा? हमहू रानी बानी, बतौती तो जान जैती। राजा रानी से कहे लगल देखबो हो, धीरे धीरे 4 साल हमर दोनों जाने के शादी के हो गई। आज लगे हम बाप बनली ना तू माई बनलू, प्रजा हमारे ऊपर हंसत बा। रानी के भी बात लगल, रानी मने सोचे लगली कि राजा के बाबू बने का टेंशन बा तो काहे ना मालिक हमार विनती सुन लेतन। एक दिन रानी का विनती भगवान सुनलन। रानी राजा की बगली में जाके खड़ा भइली है, अपने राजा से एगो बात कहे लगली है, बिरहा में गजल के नमदा है। पर तमाम नाम बा लोगन के, अच्छा कुछ नाम तो ठीक बा, लेकिन कुछ नाम लोगन है कहे में भी और लोगन के बतावे में भी सोचे के पड़त है। कोनो लड़की अपने नाम का परिचय देत बा, कहत या का कहले बिया, अरे मैं नाजे हुस्न नाम रहल, लेकिन भाव कभी बड़ी सुंदर लाइन लिखलन, चांदी चिलमन से और झांकती भरी जवानी में, चांदी चिलमन से झांकती भरी जवानी में, कहीं लग
जवानी में जेकर करम महान बा प्रमोद भैया हम कहिला उहे प्रधान बा। लेकिन प्रधान बने खातिर बड़ी दुर्गतियों सहायक पड़त था। मतलब हां मुर्गी फार्म खोलवाए पड़त था। कैसे तू जानत हुआ? हां ओए मुर्गा सलाम ना दे हार दे चक दे। सही कहत हुआ। हां जब की तरह की लाइटिंग खइला एकर मतलब ओए 12,000 वाली। अरे महाराज ई माने कहे के ना है। अब मैंने सबसे ही कई घलिया कि इनका 12,000 रुपया खत्म हो गई। का है ना उनका बाप गेहूं बेच के दे रहा है हमके। सबकी गांव का प्रधान ऐसा नहीं हूँ। अब उनसे कहा भैया हमें तले चल के बात करा पूछल जाए। 1,000 लेतन तो लेतन लेकिन 12,000 रुपया इनका खा गई जाए ठीक खा गल। 1,20,000 1,40,000 रवास आवत वो में कुछ लोग खाते 20,000 मांगत वो में 20,000 चाहिए क्योंकि चाही ना बाकी कुछ लोग हुवन की मांगत हुवन मजबूरी भी वहाँ लोगन के देवे के पुरत बा। तू 1,000 दे दिले होता तो तोहर लाइटरिंग बच गई हो। सोचला कि 12,000 आई से तो गई लोग काम से खत्म। अब रोवा बैठ के 11,000 तो के मिली गई। क्यों को माहौल ना है सरकारी घूस वाला जमाना ना तब टाका झंख मारा। तू घूम घूम लाइटिंग खा देखी कितना खाला। राजा के बतावे लगली है साहब रउआ बाप बने वाला बानी हम माई बने वाली बानी। आज के बाद आपके टेंशन नहीं खेलेवे। राजा बड़ी खुश भइले अपने पूरा राज्य में डुगी पिटवा दी। पहले ताशा बजे डुगी बजे पूरा डुगी पिटवा दिलन। हम बाप बने वाला आई भंडारा शुरू हो 10 दिन भंडारा चलल हो। कहानी का शुरुआत बा कैसे संयोग देखे धीरे धीरे 9वां महीना पूरा भइल। जब 9वां महीना पूरा भइल तो रानी के प्रसव पीड़ा होखे लगल। 2-4-10 गो दासी लेके रानी के घर में गईली। कुछ घंटा के बाद लड़का के रोवे का आवाज सुनाई देत बा। राजा लड़का के रवाई सुन के मार कूदत भागत हुए। बड़ा खुश हुआ कि बेटा या बेटी के रूप में बुझाता कि कुछ न कुछ पैदा हो गई कि यहाँ रोवे का आवाज आवत हो। लेकिन राजा के का पता कि न बेटी भइल बा न बेटा भइल बा नाग पैदा भइल बा। उ नाग कैसन बा विचित्र नाग हमनों की तरह बोली रहा। विचित्र नाग हमनों की तरह बोली रहा। सरक सरक के भरी लागल में फूल बोली रहा। नाग पैदा हो गई। कबो कबो ये घड़ी तनी शांत बा हमके लगत है। नहीं तो आज के 4-5 साल पहले तमाम जगह से अखबार में मीडिया वाले लिखो फलाने गांव में भैंस द्वारा एगो घोड़ा पैदा हो गई। फलाने गांव में एगो छेरी हाथी के जन्म देले बिया। लेकिन ये घड़ी तनी शांत बा। संयोग देखे रानी की कोख से ना बेटी ना बेटा एगो नाग पैदा हो गई। घरवा में से दासी चिल्लात ही चीखत ही भागत ही। अरे बाप रे बाप जान बचे लाखों उपाय। राजा
कहीं ना कहीं हमन तो दोषी हो जाएंगे। राजा साहब गए वन जाके केवाड़ी का पल्ला हटौले हुन, रानी बेहोश लड़का का पता ना घूमे लगलन वही घरवा में ताकत हुन कि आखिर लड़का का रोवे का आवाज कहाँ से आई। पानी का छिट्टा मरलन, रानी भी होश में आ गई। रानी पूछे लगली का जी मालिक का देलन बेटी की बेटा देलन। राजा नजर घुमाए के देखत हुन कोने नाग बैठल ह, बंदूक उठाए के वही नाग के मारल चाहत हुन। नाग खड़ा हो गई, बड़ी सुंदर बाड़ी में अपने बाबू से बोले लगल कहो बाबू अब हम जन्म ले कोनो गलती भी नहीं कैली, आखिर हमके मारल काहे चाहत हुआ। राजा नाग का बात सुन करके ठकुआए गलन, ताके लगलन हाय रे मालिक कौने कर्म का सजा मैं दोनों मर्द मेहरारू के देत हुआ। हाथ का बंदूक नीचे गिर गई, नाग या कोई रानी की गोद में बैठ गई। मम्मी मम्मी कहे लगल, रानी राजा के समझावे कहे छोड़ा मालिक का दियल चीज बा एके मारल भी ठीक नहीं है। पालन पोषण राजा रानी कैलन, धीरे धीरे वह नाग 16-17 वर्ष का हो गई। और जब नाग 17 वर्ष का भई बा, एक दिन अपने बाबू के बगली में जाके खड़ा भइला, बाबू से कहे लगल बाबू खाली राज समरबा खाली प्रजा के देखवाया का तुहार बेटा जवान हो गई ली के देखी। राजा ताके लगलन कि हमर बेटा जवान हो गई, माला पहले गेला गिरवा के दिखा हमार बेटा जवान हो गई। पूछलन तब नाग अपने बाबू से कहे लगले बाबू हमारी इच्छा बा कि हमार बियाह करा दा, हमरे माथे सेहरा बदवाई दा। राजा ठकुआई लगन, सोचे लगलन कितना लोगन के बीच में ही हमार पन्हा सही करा होता। जितना प्रजा के लोग रहलन सब ठहाका मार के हंसे लगलन, देखा ये एकर बुद्धि कतनी होई। हाँ तो किरवे ना, लेकिन नाग जिद आ गई। राजा साहब अपने बेटा की जिद के आगे हार गए, कहे लगल एगो बात राजा से न कियो राजा से पुरुष करे संतान पर, कहीं ना कहीं तू दोषी बाड़ा मैयो दोषी बात, तब जाके हम ऐसा पैदा बानी। खाली हमारे गलती नहीं थे। नाग कहे का गलती भई
मत दिया, ई मत सोचिया कि हम नाग हैं। हमारो इच्छा बा कि मेहरारू आवे। राजा सिंहासन से उतर के घर में गईलन, अपने बेटा के समझावे लगलन, मनवा में गोसियतो हो जाए ससुर न रूप देखे ला। अब तो हमके जवन तू परेशान करत हुआ। बैठल बैठल राजा सोचत हुआ हल्ला मत कर, कोनो उपाय लगावो थे। बिरहा में भाव लगल, कहा सोचलन है, अरे दुल्हनिया कैसे कीड़ा का बने, ए बाबू दुल्हनिया कैसे कीड़ा का बने, कोनो राजकुमारी राजा का बेटी। सोचत हुवन की करी दुआरी जाई, जाके हाथ जोड़ी के ऐसन बात अपन बेटी हमारी बेटा बदे देई। सोचलन की रुका कोशिश कैला में का जात बा। लोगे कहलन की कोशिश करे वाला का हार नहीं होला। एगो नाऊ एगो पंडित के राजा साहब बुलाई लेलन, आ करके राजा साहब की आगे हाथ जोड़लन। पंडित जी पूछे लगलन, काहे बोलौली रहुआ? राजा साहब सगरी बात नाऊ पंडित के बतौलन। नाऊ पंडित मने सोचे लगलन, राजा का आदेश बा मानल जरूरी बा, नहीं तो राज में हमन का दुर्गत होखे लगी। दोनों जानी लड़की खोजे बदे चलल हो नाऊ पंडित। नाऊ पंडित लड़की खोजे, अरे नाऊ पंडित लड़की खोजे पा करके राजा का आदेश फिक्र लिए एक हुक विजय सिंह जो रहता पूरब के देश। बिटिया उनकी रही भगवती, बिटिया उनकी रही भगवती, जब सुनी सारा संदेश, भाग्य में मेरे नागपति वह चाहे होगा लाख कलेश। नाऊ पंडित खोजत खोजत पूरब देश और गई हुन। पूरब देश का रहे वाला भूप विजय सिंह का एक कई बेटी रहल, जौने बेटी का नाम बतावल गई भोगवती। राजा साहब का बुढ़ौती आ गई, लड़का खोजत खोजत, बर मिले तो घर ना, घर मिले तो बर ना। राजा साहब सोचलन कि जब हमार बेटी एक कई हो, बियाह होई चाहे ना होई, पूरा राज यही के सौंप देई, बाकी ऐसन घरे बियाह ना करब। संजोग देखे नाऊ पंडित गइलन, जाके भूप विजय सिंह की आगे हाथ जोड़लन। साहब सुने में आयल कि एगो तोहर बिटिया बा, बिटिया का अपने हाथ दे देता, प्रतिष्ठानपुर का रहे वाला सूरसेन नामक राजा की बेटा नाग से तोरे बेटी का बियाह हो जात। राजा साहब गुस्सा में लाल हो गईलन। ए बाबू सोचे लगलन, वाह रे हमार किस्मत, एगो बेटी। आई पंडित जी कहत होन कि कीड़ा से बेटी का बियाह कदा। डांट करके राजा साहब नाऊ पंडित के खड़ा गइलन, है सरकार अब करी आगे और मत कुछ कही, लोगन रास्ता पकड़ के लोग चल जा। गाय के अपन सिंह कबो भारी नहीं लगेला हो साहब, हमार बेटी हमारी खाती भारी नहीं खे। कुछ लोग सजेशन देलन, कुछ लोग कहलन कि जब बेटी जवान होले तो बाप की कपारे का बोझ हो जाले। आज भी ऐसा लोग सोच रखले बा, आज भी लोग ऐसा सोच के बैठल बा कि बेटी जवान हो जाले तो बाबू की कपार का बोझा हो जाले। लेकिन कुछ बाबू अपने बेटी के बोझा नहीं समझत हुआ। राजा साहब हाथ जोड़लन, कलम ना बेटी का बियाह होई। नाऊ पंडित जाए लगलन, लड़की घर में से बाहर आयल, देखत बाकी दुई मनई जात हुन, दुई को सिपाही भेज के बुलवाई देलन। गोजी ले ले गईला, कुल घेर लेना साहे, चल वापस। नाऊ पंडित गनगन गनगन कांपे लगला कि बुझाता भारी बा। राजा साहब छोड़ देलन, लेकिन बुझाता कि रानी गर्दन कटवा ले। जाके दुआरे खड़ा होके हाथ जोड़ के माफी दोनों जानी मांगत हो, गलती हो गई, ये जीभिए तो हो। ए साहब जबान कटवाइला, जान छोड़ दा। रानी ऐसे लगल नहीं। 5 मिनट लोग बैठा, नाऊ पंडित बैठ गइलन। रानी एगो चिट्ठी लिखवाइला है। रानी चिट्ठी लिखवा करके पंडित जी के दिहलस, ले जाए के राजा के दे दिया। लेके चलल वन पंडित जी ले आए के चिट्ठी दिहलन भूप विजय सिंह के बिटिया को। चिट्ठी जब प्रतिष्ठानपुर का राजा सूरसेन पौलन है, सूरसेन नामक राजा चिट्ठिया के खोल के पढ़े लगलन। लिखल बा ओई में, ऐ राजा आपकी बेटवा नाग का रिश्ता हमें मंजूर है। आपकी बेटवा नाग से मैं शादी करूंगी। भूप विजय सिंह की बिटिया भोगवती बारात साज करके लेकर के आ जाइएगा। शौक से आपकी
आपकी घर की बहू बनकर आपके घर में चलूंगी। जब राजा इतनी बतिया सुनलन हो, राजा के खुशी का ठिकाना नहीं हो। राजा साहब पुनः दोबारा डुंगी पिटवाए दिलन की हमारी बेटवा कभी आता हो गई। मार राज दरबार में लोगन का एकदम जमात लगल है। राजा साहब सोना चांदी हीरा मोती लुटावत हुन कि अब्बो से लोगन का दुआ लगे कर दिया। बारात साज के लेके चलल हुन, दुआरे पर बाजा बजत है। कैसे कोनो कोर कसर बाकी ना रहल। डीजे अलगे, बैंड पार्टी अलगे, बिरहिया अलगे, ढोलक बजत ओकरे ऊपर ढोलक बजत है, नौका वाला बजत है। एक दिन हुए तो काम लोग चलावे। यहाँ भी कोनो कसर नहीं बाकी रहल बियाह में। ठीक राजा की दुआरे 56 किस्म का बाजा बजत है। एक से पावन पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया। प्रेम श्रद्धे बाबू जी की ओर से बोलगी बा, सबके बोलगी बड़ा आशीर्वाद की इच्छा बा। कोनो बाजा नहीं है जब राजा के द्वारे पर न जाई होखे। बजनियन के घरी पोशाक देखत हुआ टीपू सुल्तान वाली वर्दी रहतिया। गजब गजब को शेरवानी सियाई के लसरौआ गमछा पहन के चलत हुआ। कहीं कहीं तो लोग कंफ्यूजन में हो जाते कि दुल्हावा के हर गई। गान दुल्हा बंड बाजा नहीं बजावता। ऐसा कपड़ा पहन के चलत हूँ बैठ पार्टी वाले। शेरवानी फर्स्ट क्लास का गमछा लसरौआ, ललकी टोपी, चिन्हात कब हम लोग जब हाथ में साज आवत है। लकड़ी हम जब लोग पकड़त तब बुझाते कि यही टीपू सुल्तान है। नहीं तो फरके कहीं रहा तो लोग कंफ्यूज जाए। हां कह कि ये दुल्हा का दुआरे बजे बजे लगल, सबे नाचे लगल। का बारात सज के चल दिया, दुल्हा बैठल हुई गाड़ी में। अच्छा दुल्हा के बात पर एगो हमके बात मन पड़ गई। लोग कहेलन बात पर बात ना होले बात रोवेले। आजो जब बारात निकलत है तो एगो नियम बा बारात का, हर बारात का नियम बा। 40 गो 50 गो गाड़ी बियाहे में लोग करत हुन। 50 गाड़ी अगर है तो एको गाड़ी एने ओने न होखे के चाहिए। सब लाइन से चले, लाइन से सगरी गाड़ी लाइन से चले के चाहिए खातिर की पैसा दियल। कस्मा मत घेरा गल रह जा हमार कोसे मतलब ना पैसा ले ले वो लाइन से चले के। दुल्हा की अगले बगले 4 संगतिया आके बैठ जात हुन कहीं कहीं। संगतिया कैसन हुन? बम्बई कमाए वाला। तेरे कंड मेरे को। अच्छा गाड़ी रुकत है चौराहे पर तो संगतिया कहत हो ड्राइवर से कि थोड़ा गाड़ी साइड करने का। तो मारुति वाला ले जाए के साइड में लगा देते। ये उतरत लोग है तो 20 रुपया का बिस्लरी, 5 रुपया का प्लास्टिक का गिलास, नमकीन, एगो खंभा, 1 रुपया वाला सिगरेट। लोग पैक बनावत हो वही गाड़ी में बैठ करके। आज का फैशन के बात बा। वही गाड़ी में पैक लोग बनावत है, एक पैक लोग अपने मारत है। तो दुल्हा भले शरीफ वाले
आधा चली ले आधा आधे ले ला लाया दे दुल्हा शरीफ बाबू मना करत है कि नहीं हमारे बाबू जन हम तो झूठो दिक्कत हुई ब्याहे में जाती लेकिन मित्रता हो संगतिया ना हो ईमान फूले तेरे को ना क्या समझाने क्या अब तेरे को ना क्या बताने का अब तेरी शादी है तो तू नहीं लेने का मेरी शादी में लेने का मजबूरी हो जाता दुल्हों का लाभ ये गुस्सिया में दाई गिलास बिना पानी वाला अच्छा एक गिलास लेने से पानी वाला तो लेने दिया पनिया के थमा दे तुम जब दुल्हा मारा था तो दुल्हा कुछ दूर जाता तो खुद भैया कहाँ आने का मारुति वाला का तो चुपचाप बैठने का हमको जहाँ पहुँचाने का मैं पहुँचाने देगा बाहर जमाना बारात द्वारा चल जाती हो एगो नियम बा उसूल बा हमारे द्वारे बारात आवे चाहे आपकी द्वारे बारात आवे सम्मान में दुल्हा के पकड़ के ले जाके पीढ़ा पर बैठावे के होला तो दुई जानी पखुरियावत हो जबरदस्ती जैसे जना तक दुल्हा के फारिश मरले है नहीं यार ले जाए के लोग पीढ़ा पर बैठावत एक जनी ठेंगना लगौले तो बुझत हो कि काम जुगरी ये तो एड़ावा लगावले रहा ठेंगना लगाए के पीछे खड़ा रहत मन धरती आप पूछत हो भैया डेरी से खड़ा हुआ काहे करगाय के कमजोर हवे तो ई बतावत ना वही कहत हो कि इनके लगन लगल है टूटल हवा लगन लगल है लइकवा के दहिया कांपत है खातिर पिछवा खड़ा है अभी काहे कई कहो कि पैक मरले और बिना पानी वाला मरले है दुआरा बारात पहुंच गई नाग जाके वही पीढ़ा पर बैठ गई जब नाग पीढ़ा पर बैठल गणना बनना कोनो नहीं हो कोनो संजोग ना शादी का शादी करावल गई लो नाग के कैसे शास्त्र विधि से होई गई बियाह हो और उठल हरी माया माई बहन तमाम प्रकार का गीत गो नहीं गावत बाड़ी की बहन बेचे अरे बहन बेचे तेरा मैया दुआर बहन बेचे माइक जब मिल जाता तो माइक में जवन जवन गाड़ी लोग गरियावत है अच्छा बारात द्वारे पहुंची तब गई हम खोरिया सगरी गीत गवा नहीं हो गई बियाह संपन्न हो गई बारात का विदाई हो गई जब बारात आइल बा शाम का बेरा दुल्हन अपने सैया के इंतजार में बेड पर बैठल दिया धीरे धीरे घड़ी 12 बजौला जब नाग नहीं गई दुल्हन के लगे तो दुल्हनिया सोचे लगल कि बुझात बा की सेवा में कोनो कमी हो गई बुझात बा कि हमार बाबू दान दहेज में कमी कर दिलन यही खातिर हमार सैया अबले नहीं अइलन 12 बज गई जब घड़ी 12 से पार कर ले दिया तो नाग जाके चोरी गोड़वारी बैठल उठ करके दुल्हन आंख में आंसू लेके सवाल करे लगल कहो बियाह कैला तब ना लाज लगल दान दहेज में कमी हो गई कब्बे से बैठ के इंतजार करत थी अइला घड़ी 12 पार करत थी नाग अपने दुल्हन के समझावे देखा लाज तो जरूर बात तू कुछ और हम कुछ और बड़ा सोच समझ के आइल बानी हमके और जल्दी बेइज्जत मत करा दुल्हन पूछे लगल है सैया हम बेइज्जत नहीं करत बड़ी बड़ा शौक से तो से बियाह कैले रहली हर दुल्हन के इच्छा होला कि सुहाग रात के बेला में ओकर दुल्हा कुछ मुंह दिखाई दे नाग खड़ा भई पूछे लगल मुंह दिखाई में तोके का चाहिए कहा तो रातों रात को के पूरा राज का मालकिन बना दई हाथ जोड़ के रानी रोवत बंद हमके देवले चाहत हो तो बस मेरे एगो बाती का जवाब दे दा नाग कहे लगल बोल प्यारी कैसन बात का
लगल का पूछे पापड़ के लाइन में अरे ओ गली जब पहली मुलाकातिया सुहाग रतिया में आ नाग बतावे लागल बीतल सुहाग रतिया दुल्हन पूछत बा हुआ नाग भले लेकिन बोलत इंसान खनी हुआ तोहार दिल भी धड़कत है तो इंसान लेखा सुने का जवन साउंड बा इंसान खाली ई बतावा हई शरीरिया नागे का कैसे भई तोके कुछ न कुछ जानकारी जरूर हुई नाग अपने दुल्हन के बतावत बा दुल्हन पूछत बा हमें लगल बा श्राप शिव के सुनिया हमारी प्यारी हो आज केहू के टरल ना टरेला अरे दुनिया को होनहारी हो अलरी अलरी अपने अपन किस्मतिया सुहाग रतिया में अब हो गए दुनिया और किस्मत सुहाग रतिया कबो कबो मनई अपन गलती छिपावे खातिर बस एक बात कह दियन कि छोड़ा जाए तो हटावा नाग हाथ जोड़ला कहे प्यारी ज्यादा हमें परेशान मत करा तुहार कर्म बढ़िया बा तू बढ़िया रूप जन्म पौले बाड़ू हमार कर्म गड़बड़ बा ये लिए हम ऐसा रूप कर्म पौले बानी अल्लाह रानी गलत सुना अब जो उतर के गईला तो यही ठे दे सगरी बात बता के जाए कोई आधा अधूरा बात हमके ठीक नहीं लगेला सगरी बात बतावा कि आखिर कुल भइल कैसे दुल्हन पूछत बा आ नाग बतावत बा का तरी गोरी नाग से बोलली बा दुल्हन शोभा बढ़ावत रही पार्वती 16 श्रृंगार कई के आके वही शिवदानी की आगे खड़ा हो गई शिवदानी भोले दानी पार्वती के देख के हंसे लगवन पहली बार इतनी निमन इतनी बढ़िया शिव के हंसत देख के हम हंस दिली यह तकाल हो गई शिवदानी गुस्सा मिलाल हाथ से झटकार के हमके फेंक दिलन शिवदानी श्राप दिलन लो मैं श्राप देता हूँ पुनर्जन्म जब तुम्हारा होगा वह नाग बतावे लगल जब हाथ से झटकार के फेंकलन तो जाके हम दूरे गिर गईली श्राप दिलन लो मैं श्राप देता हूँ तुम्हारा पुनर्जन्म होगा मानव तन से बोले का भाषा इंसान का रही सुने का साउंड इंसान का रही दिल धड़की
इंसान खाने, लेकिन शरीरिया नागे कर रही। राबा की रवे बियाह होई दुल्हन आई तब जनबा की दुल्हन का होले। सामने बाड़ू मन करत ह कि हम प्यार मोहब्बत करी, लेकिन केंगा ने करी, बड़ा लाचार है। वह दुल्हन पूछे लगल को हो स्वामी, जब शिवदानी तोके श्राप दिलन तो ओकर कोनो काट नहीं बतौलन का। नाग बतावे लगल अपनी दुल्हन से जाके घोड़े पर गिर के रोवे लगली। तब भोलेनाथ कलन की श्राप वापस नहीं होला, लेकिन हम काट बतावो तानी। अगर नाग रूप में कोनो लड़की बियाह कलई, उहे लड़की ले जाके गौतमी नदी की धार में नहवा दई, शरीरिया मानव को हो जाई। जब इतनी बात दुल्हन सुनले बिया, अपने नागपति के गोद में लेकर के चलल बिया दक्षिणी भारत में सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के धार में। घड़ी 4 बजावतिया लेके हेल गई, और जब लेकर के गौतमी नदी में हेलल बिया दुल्हन, तो एगो चमत्कार हुई। लास्ट भाव बतावल गई का दुल्हन देख के मने मने मुस्कियाए लगल, सोचल लगल कि हम बियाह करके कोनो गलती नहीं की कही। जाके कलाई पकड़ ले बिया अपने स्वामी का। ई ताकत है रे के दुल्हन को तिया बस भुला गईला, अब नहवा देली, अब ले कीड़ा रला, अब मानो हो गईला तो भुला गईला। पूछत हुआ हमें से कि के हम तोहार मेहरारू है। लेकर के दुल्हन अपने नागपति के चलल बिया राज दरबार में। दोनों मर्द मेहरारू अपन राजा रानी बन करके जीवन के यापन करे लगलन। लेकिन दक्षिणी भारत के लोग जब देखल रही चमत्कार, वही गौतमी नदी के धार के पूजे लगलन। गौतमी नदी के तट पर एगो शिव मंदिर बनवा करके वही लोग भक्ति भजन करे लगल, लोग जाप करे लगल, हवन करे लगल। जेके जैसन जगह जमीन मिलल कंठी माला लोग बेचे लगल, आपन व्यवसाय लोग चलावे लगल, रोजी रोजगार लोगन का चले लगल। अपन जीवन यापन करत हुअन, बाकी लोग अपन भक्ति में लीन। आज हमारे यहाँ ठंडी के मेला में दोहरी घाट का जब मेला लगेला तो दूर दूर से लोग जालन नहाए वही दोहरी घाट बड़हलगंज। अरे कभी गया ना गाजीपुर से दुकान तुर्ती पार भागलपुर लोग नहाए जाला। अच्छा हमारे यहाँ एक जाने यही नहाए गिलन दोहरी घाट। दुई गो लड़का, दोनों लड़का तनी दूसरे किस्म का सोचलन कि इन्हान के हाथे धोती बाछी ना मिली। नहाए आईली तो यही धोती बाछी ले ले गईला। जाके पंडित जी से कहलो, पंडित जी हम धोती बाछी लेवल चाहते। पंडित जी मार चाउर फेंकत होन, मंत्र बाचत होन, ओम भारत खंडाय नमः, ओम भारत खंडाय नमः। कला पोछिया पकड़ला, धीरे धीरे वही पोछिया के पकड़ लिहल। जवानी का चुड़ुक्का बुढ़ैती में कितनी छूटी। पोछिया तो पकड़लन ठीक है, लेकिन उनके शंका होत रहल, एगो हाथवा ओकर टंगरिया में पिस दिया। आज जब एगो हाथ टंगरी में पिसला तो इतना बड़ा कैमरा धरा बुढ़ऊ दादा हाथ खींच लेला। कोई पंडित जी की ओर ताकत हुआ, का करत हुआ, भक्ति के नाम पर सबके ठगत हुआ। पंडित जी हाथ वाला कल्ला हल्ला मत करिया, नहीं तो हमार रोजी महाराज हम का जाने कि तू टंगरिया में पिस देबा। बुढ़ऊ दादा को सिया गेल, जाए महाराज तू बाछी कह के बाछा छुआवत हुआ।
कैले करल दोनों टंगरिया ओकर छान के वही ओके पसरा देले रहल आ कपड़ा करिया ओढ़ा देले रहल खाली पोछिया तनी निकाल देले रहल जे जाए तनी सा धरावा उनका अपन 1000 2000 बन जा। कभी कभी भक्ति के नाम पर लोग ठगा जालन, लेकिन विश्वास हो, विश्वास पर संसार टिकल बा। बतावल गई समापन भई। पहले ही बतौली कि कर्म के लेखा जोखा केकर बियाह कैसे लिखल बाई केहू नहीं खे जानत। कबो कबो ऐसनो होला मास्टर, बाबू माई बढ़िया घर भर देख के बेटी का बियाह करी हम, बियाहे से पहले लड़का सऊदी से 4 बेर रिटर्न रही, बियाहे के बाद लड़का लगी तरकुल दूहे लड़की कही का करी, कर्म जर गई, किस्मत जर गई, जिए के बाद लोग कहेलन कि बेटी गाय होले